गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास नाइन्थ का न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मतलब इसको आप कोरिलेट कर सकते हो आज के करंट सिनेरियो से और उस टाइम पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। अब यही सोच सकते हो उस टाइम पे तो फॉरेस्ट की तो इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही थी, मतलब उस पर रिलायबिलिटी तो बहुत सारी चीज़ों की थी। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें थी, कैसे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया चीज़ों को, हमने क्या किया, क्या-क्या चीज़ें थी। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आप इसको बहुत ईज़िली वो कर सकते हो विद गुड लॉजिक, और आप इसको समझ भी सकते हो। अब जैसे देखेंगे, मैंने पिक्चर ये दे रखी है, मान लो ये एक नॉर्मल पिक्चर वहाँ पे फॉरेस्ट कवर की इस तरह से था, ऐसे करके लोग रहते थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तो ये देखो क्लेयर्ड फॉरेस्ट। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारी चीजें हुई। पहली बात तो फॉरेस्ट कट डाउन हुए, सब हुआ, उन्होंने अपनी चीजों के लिए किया कमर्शलाइज। अभी धीरे धीरे देखेंगे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें हुई हैं। तो पहली बात तो देखो इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट कॉलोनिज्म ऑन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ। अब हम ये देखेंगे कि ट्राइबल लाइफ में कैसे इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश कॉलोनिज्म के आने के बाद। अब पहली बात तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझो फॉरेस्ट से क्या है, उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से सोचो। अभी तो चीजें बनी हुई हैं, देयर आर ब्रिक्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो अवेलेबल आज होती है हमारे पास, देयर आर अल्टरनेटिव्स और फॉरेस्ट प्रोटेक्ट। बट तब बिल्कुल अल्टरनेटिव नहीं थे फॉरेस्ट के चीजें। लकड़ियों से बनाने का चलन बहुत ज्यादा था, हर चीज में लकड़ियां यूज होती थी। तो फॉरेस्ट में क्या था, लकड़ियां वहीं मिलेंगी, तो वो रिसोर्सेज थी। तो उन लोगों ने ये समझ लिया, तो वहां से हमें क्या मिलता था, वहां से हमें वुड मिलता था, वहां से फूड मतलब फल फ्रूट ये सब चीजें फॉरेस्ट से मिलती थी। शेल्टर टू कम्युनिटीज, अब जैसे जो फॉरेस्ट में कौन रह रहे थे, ट्राइबल पीपल्स, उनके लिए वहां शेल्टर था, वो उनका घर था एक तरीके से। अब ब्रिटिश रूलर्स इम्पोज कंट्रोल ओवर। अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हम हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से अगर इस देश में हमें एस्टेब्लिश करना है खुद को, तो हमें यहीं की रिसोर्सेज यूज करके यहीं पे ही उसका यूटिलाइजेशन करना है। हम जो बनाएंगे, ट्रेन्स बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, तो उसके रिसोर्सेज कहाँ से लेके आएंगे, हम इन्हीं की रिसोर्सेज यूज करके, इन्हीं को एक्सप्लॉइट करके हम अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगे। तो जो ट्रेन इंट्रोड्यूस की, जब कई लोग बोलते हैं, तो खुद के यूज के लिए फर्स्टली वो रखा उन्होंने, उसके बाद नॉर्मल पब्लिक ने उसको यूज किया। तो देखो फॉरेस्ट कट फॉर कॉमर्स, जो यूज था फॉरेस्ट को, भाई उन्होंने कट करना चालू किया। उन्होंने कहा भैया इसको काटो, प्लांटेशन करो, जैसे टी प्लांटेशन हो गया, कॉफी प्लांटेशन हो गया, ये सब चीजें कमर्शियल गेन के लिए, जिससे पैसा है। और ट्राइबल कम्युनिटीज मेन, अब भाई ट्राइबल कम्युनिटीज तो वहां रहती थी ना बहुत पहले से, वो उनका घर था। आप सोचो ना, जब आपके घर पे कोई आ जाए और वो उस पे वो करने लगे, मीन्स उस पे हक जमाने लगे, तो आपको कैसा लगेगा। तो ट्राइबल कम्युनिटीज की यहाँ से लाइफ बहुत ज्यादा अजीब हो गई, क्योंकि उनकी सारी चीजें एकदम से छिन गई, और जिसपे वो फ्रीली जहाँ वर्क कर सकते, जो फ्रीली जो चीजें पा सकते थे, अब वो नहीं पा रहे थे। अब आप देख अब देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर सिनेरियो से चीजें थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हो अपने लेफ्ट हैंड साइड, आप देखोगे तो देर आर कम्युनिटीज, जो वहाँ पे ट्राइबल पीपल हैं, वो वहाँ पे अपनी जगह पे रह रहे हैं विद प्रॉपर हार्मनी, और जो मतलब जो उनका लाइफस्टाइल है, मीन्स आप बोलोगे ना डेवलपमेंट अलग अलग है, हर किसी के लिए डेवलपमेंट का सिनेरियो अलग है, हर किसी के लिए पीस अलग है, हर किसी के लिए रहने का ढंग अलग है। कम वो वहाँ रह रहे थे ट्राइबल्स, उनका रहने का ढंग ये था, तो उनको यहाँ अच्छा लग रहा था खुले में चीजें करने में। वो रिसोर्सेज को यूज करते थे विद अ लिमिटेशन, और अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दे यूज टू रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट, और वो चीजें उतनी ही लेते थे जितना उनका यूज था। अब आप राइट साइड देखेंगे, राइट साइड में आप बोलेंगे कि दैट हाँ यार, तो डेवलपमेंट हो गई है, ट्रेन आ गई है, तो और अच्छा है। बट उनके लिए नहीं है वो चीज़ अच्छा। वैसे भी उनके क्या यूज का, मतलब आपने उनका घर निकाला, सब कुछ तोड़ दिया, और आप अपने लिए यूज कर रहे हो उन सब चीजों का, मेजरली यूज तो उन्हीं का हुआ। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे देख सकते हो ट्राइबल्स खड़े हुए, और क्यों ना खड़े होंगे, क्योंकि उनकी चीजें एक्सप्लॉइट हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि टिम्बर यूज होता था रेलवे के लिए। ठीक है, जो टिम्बर मतलब वहां पे जाके, जो ये टिम्बर एक वुड है, तो वो यूज होता था उसकी जो पटरियां बनाने के लिए, सीट्स बनाने के लिए, और भी चीजों के लिए वहां पे टिम्बर यूज होता था, उसके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। दूसरा था प्लांटेशन। प्लांटेशन से क्या समझते हैं हम, प्लांटेशन जैसे कमर्शियल प्लांटेशन, जिस लाइक कॉफी, टी, टोबैको, या इन सब चीजों के लिए, उसके लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट को काटो, वहां पे प्लांटेशन करो, उसको बेचो, और प्रॉफिट कमाओ अपना। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं था कि वो ट्राइबल्स को कुछ दे रहे थे, कुछ उनको कुछ नहीं मिल रहा था, बस उनकी चीजें हड़प ले रही थी चीजों को। अब देखो शिप्स एंड फैक्ट्रीज, जो उनकी शिप्स थी, भाई शिप्स किससे बनती थी, लकड़ियों से तो बनती थी, तो उसका कहाँ से क्या यूज करेंगे, उसका रॉ मटेरियल यहाँ से आता था। फैक्ट्रीज में कहाँ से, फैक्ट्रीज को पहले कोयले से चलाया जाता था ना, कोयला यूज होता था, वो कहाँ से आएगा, वो वुड से ही आएगा ना।
तो उसके लिए यूज होती थी, और भी जो चीजें बनती थी वुड की बनती थी, तो वहां यूज होता था। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे? अब भाई मैंने कुछ फॉरेस्ट से भाई वो हुआ, अब किसी को चाहिए होगा फॉरेस्ट से प्रोडक्ट चाहिए होंगे, वो चाहिए होंगे, तो उसके पीछे आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो आप ऐसे नहीं ले सकते, पैसे देने पड़ेंगे। आप प्लांटेशन करते हो वहां पे, तो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, चीजें। तो सारी चीजें अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। जो फॉरेस्ट उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट था। अब आप देखेंगे, अब उन्होंने क्या किया भाई, अब ये चीज थी। अब पहले सबसे मेनली ये था, ट्राइबल्स के पास बस उनकी ये गलती थी कि उनके कोई लॉ नहीं थे। अब उस जमीन पे जिसमें रह रहे थे वो फ्रीली रह रहे थे, उसके पीछे कोई कानून नहीं था, उसे कुछ भी उनको कुछ नहीं पता था इस चीज का। तो यहाँ क्या किया ब्रिटिशर्स ने, अपनी लिखा पढ़ी करना चालू कर दी। उन्होंने क्या कानून बनाते हैं जिससे रेस्ट्रिक्ट हो जाए, तो वो चीजें, तो फॉरेस्ट एक्ट आया ऑफ 1865 एंड 1878। इसने क्या किया, इसने कंट्रोल्ड फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट को कंट्रोल कर दिया भाई उन लोगों ने। सारी चीजें अपने अंडर ले ली कि ये फॉरेस्ट हमारे में। और बैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है आपको बताता हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, जैसे जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, वो क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म करते थे। मींस वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, मतलब बंजारे समझते हो ना, एक जगह नहीं रुकते थे कि भाई यहाँ पे अगर आज फर्टाइल है लैंड तो यहाँ यूज किया, हम अगले टाइम पे अगला शिफ्ट हो गए। फिर वो यही करते थे ताकि रिसोर्सेज बनी रहे। वो घूमते थे चारों तरफ, फिर कभी एक साल बाद, जैसे एक मेरे ये लैंड है, फिर एक साल बाद घूम के उसी लैंड में वापस आ रहे हैं, तब तक वो लैंड फिर से फर्टाइल हो जाएगी। तो वो टाइम देते थे चीजों को, ओवर यूटिलाइज एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते थे चीजों का, तो उसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उस पे बैन लगा दिया कि भाई आप यहाँ जहाँ रुके हो वहीं रुके रहो, आप नेक्स्ट जमीन पे नहीं जाओगे, कोई भी जमीन को यूटिलाइजेशन ऐसे नहीं कर सकते। और क्रिमिनलाइजिंग टाइम, और जो भाई ट्राइबल्स थे उनको अब क्रिमिनल घोषित कर दिया उनसे। उनको देखो डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स, भाई ये लोग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके ऊपर रोक लगा दी। वुड कलेक्शन प्रोहिबिटेशन, अब जो वहां से लकड़ियां, अब भाई ट्राइबल्स कहाँ से क्या यूज कर रहे हैं, वही वहां ईंधन के लिए क्या है, उस टाइम पे तो वुड ही था, तो वो वुड को प्रोहिबिट कर दिया उन्होंने। और फॉरेस्ट को डिवाइड किया उन्होंने दो पार्ट में। सबसे पहले रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या था, सारे मतलब जितने भी उसके पीछे जो राइट्स रहते थे वो ब्रिटिशर्स के रहते थे। मींस वो रिजर्व्ड हो गया, वो उनके ही यूज के लिए आएगा, वहां और कोई नहीं आ सकता विदाउट देयर परमिशन। ठीक है, वो कमर्शियल यूज कह लो या जो भी उनको यूज करना था। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या था, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट तो पूरी तरह से उन्हीं का था। प्रोटेक्टेड में था देयर आर सम राइट्स जो आपको मिलेंगे, बट वो भी बहुत लिमिटेड होते थे। ये चीजें तो वो भी उन्हीं की प्रोटेक्शन, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते थे। वो ये देते थे हम उसको बचा रहे हैं चीजों को, पर ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे वो, एक्सप्लॉइट ही कर रहे थे चीजों को। अब देखो ट्राइबल रेजिस्टेंस, अब भाई ये हो गया भाई, अब आपके घर में कोई आ गया है, तो आप उसके अगेंस्ट तो खड़े होगे। तो अब वहां क्या था, वहां ट्राइबल्स रेजिस्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे रिवेल्यूशन रिव्यू मतलब बहुत सारे आंदोलन हुए, तो रिबेल किया गया। अब 1855 टू 1856 जो संथल रेवोल्यूशन था वो हुआ। ये जय जातकर कम्युनिटी छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उन सब में ये कम्युनिटी पाई जाती है। जो तो उन लोगों ने रिबेल किया किस लिए, ट्राइबल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई टैक्सेस। अब वहां भाई हाई टैक्सेस लगा दिए गए। अब जो फ्रीली मिलता था उस पे टैक्स लगा दिया, वुड लेने पे टैक्स लगा दिया, चीजें लेने पे टैक्स लगा दिया, तो हाई टैक्स की डिमांड के ऊपर से। अब दूसरा हम देखेंगे, मुंडा प्राइजिंग, ये भी एक टाइप थी, लेड बाय बिरसा मुंडा। इनको काफी माना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इन लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट जो पॉलिसीज थी जो बनाई थी, जैसे मैंने रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया ना, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो डिवाइड किया उसके अगेंस्ट, कि भाई ये नहीं ले सकते, ये चीजें नहीं ले सकते, लिमिट लगा दी, तो उसके अगेंस्ट ये खड़े हुए। और ये बस्तर रिवॉल्यूशन भी हुआ। पीपल अपोज फॉरेस्ट लॉज एंड एक्सप्लॉइटेशन, जो फॉरेस्ट लॉज थे उसके अपोजिट में आए, एक्सप्लॉइटेशन जो हुई उसके अगेंस्ट में आए। उसके बाद आप देखेंगे, अब देखो, अब फॉरेस्ट में भाई, अब भाई मैं ट्राइबल, अगर मैं ट्राइब हूँ तो मैं कैसे रजिस्ट करूंगा भाई, अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे वो करूंगा। तो वो देखो, आप सबसे पहले था गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर से आप क्या समझते हैं? गोरिल्ला वॉरफेयर से ऐसा होता है कि जैसे अब जो ट्राइब्स वहां पे रह रही हैं वो उस फॉरेस्ट को अच्छे से जानती थी, है ना। मतलब गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, छुप छुप के वार करना, मतलब कभी मतलब एकदम फोर फ्रंट पे वार नहीं होता है। ये होता है जैसे ट्राइबल्स थे तो वहां कभी कभी पेड़ों के पीछे, कभी यहाँ से एकदम से, कभी चौंकाने वाला वार कर रहे थे, अम्बुश लगाते थे, तो उनकी जो उन्होंने जो सीखा था, जो नॉलेज, स्टैटिस्टिकल अटैक्स कह सकते हैं, वो यूज कर रहे थे। क्योंकि अगर वो ओपन ग्राउंड पे लड़ते तो बहुत जल्दी मारे जाते। तो वो वहां पे अपने वहां पे ट्राइब मतलब छुप छुप के वार करते थे फॉरेस्ट कवर्स में, कभी ब्रिटिशर्स को ऐसे ये करते थे। हिडन ट्रेड रूट्स थे उनके, अब वो भी ट्रेड कर रहे थे। अब भाई
कैसे चीजों को लिया जाए, तो फैसिलिटेट इलीगल ट्रेड ऑफ फॉरेस्ट गुड्स। अब उन्हीं का सामान था, बट उनको अब ये था कि अब वो इलीगली उसको यहाँ से वहां ट्रेड कर रहे थे, जिससे उनको पैसे आ रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, अब भाई लोग अब एक साथ कैसे जुड़ेंगे, ट्राइब्स अलग अलग कैसे जुड़ेंगे, पहले तो सब अलग अलग ट्राइब्स थी, वो एक दूसरे में लड़ती थी, बट अब एक कॉमन एनिमी आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंडरग्राउंड बिल्ड्स अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस मूवमेंट। भाई धीरे 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 सारी ट्राइब्स एक साथ होने लगी, लोग समझने लगे कि हमारा कॉमन एनिमी कौन है, तो वो धीरे धीरे ग्रुप्स बनने लगे, तो ये चालू हो गया वहां पे। अब देखो, दिस इज द नॉर्मल पिक्चराइजेशन कि भाई जैसे बैठ के मीटिंग चल रही है। अब देखो डिफोरेस्टेशन। अब पहली बात तो आपको ये तो पता ही है कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन होता है प्लांट्स को लगाना, डिफोरेस्टेशन होता है प्लांट्स को काटना। ठीक है। अब वो हमारे इकोसिस्टम में क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है वो देखेंगे। दिस इज क्वाइट लॉजिकल। ठीक है, हर जगह आजकल आप सुन रहे हो कि क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन क्या है, ये चीजें क्या है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जो वहाँ पे हैबिटेट बना हुआ था, जो इकोसिस्टम बना हुआ था, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, कोई जगह है जहाँ पे नदी है, ये चीजें हैं, वहाँ पे फल फ्रूट लगे हैं, वहाँ पे पंछी वगैरह आते हैं, तो कभी देखोगे बिल्डिंग्स वगैरह बन जाती हैं, तो पूरा नज़ारा ही अलग हो जाता है, कुछ नहीं रहता। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैसे वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, वो होते हैं, वो सारे लॉस हो जाते, वहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से वो मूव कर जाते हैं। क्लाइमेट चेंज तो आप देख ही रहे हैं, तो सोचो उस टाइम से चालू हुआ है क्लाइमेट चेंज। भाई जो रेनफॉल है उसके पैटर्न में अभी जाके वो हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं गर्मी बढ़ रही है, तो ये इम्पैक्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब्स, मेजरली जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके घर छिन जाते हैं, ट्राइब्स के घर छिन जाते हैं, क्योंकि वो उनका घर था, तो वहाँ सबसे पहले वो डिस्प्लेस होते हैं। और दूसरा देखो, अब देखो माइलस्टोन इन इंडिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब भाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन में करंट सिनेरियो में आज़ादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, जिसका आपने कभी सुना भी होगा, 1973 में चिपको मूवमेंट हुआ था, ये उत्तराखंड में ना एक चिपको मूवमेंट हुआ था। मींस इसमें क्या किया था, वहां पे एक एरिया को, वहां पे एक एरिया में ना फॉरेस्ट कवर को हटा रहे थे, मतलब प्लांट्स को जो है वो, मतलब पेड़ों को जो काट रहे थे। तो वहां के गांव के लोगों ने क्या किया, वो सारे ना प्लांट्स को ऐसे हक कर लिया एक तरह से, बिकॉज उनके लिए वो एक एंटिटी थी भाई, वो उनके लिए वो उसको जिंदा ही मानते थे उस चीज को। तो उनके लिए ये था, वो उनको काटने नहीं देना चाहते, तो वो सब वहां पे उनको हक करके बैठ गए कि भाई इनको नहीं काटोगे आप। तो ये मूवमेंट था चिपको मूवमेंट, ये तो बहुत ही फेमस मूवमेंट था। विलेजेस हग ट्रीज टू स्टॉप डिफोरेस्टेशन, और उस टाइम वो रुक भी गया। 1990s में क्या हुआ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये बना। मीन्स अब सरकार ने बनाया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये बनाया जिसमें लोकल कम्युनिटीज मैनेज फॉरेस्ट, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज है ना, उनको दे दिया कि आप जंगलों का संरक्षण करें, हमारी मदद से हम भी आपकी मदद करेंगे, पर आप उस पर ध्यान दें और आप चीज़ों को और बेहतर करें। अब 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट बन गया, ट्राइबल्स गेन राइट ओवर फॉरेस्ट। अब यहाँ सरकार ने ट्राइबल्स को राइट्स दिए फॉरेस्ट के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी जबरदस्ती चीजों को कर रहा है, ये कर रहा है, उनको राइट्स दिए कि क्या क्या आप कहाँ रह सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं ट्राइब्स पे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज भी सरकार कोशिश करती है कि उनको फोर फ्रंट पे लिया लेके आया जाए, क्योंकि देखो मॉडर्नाइजेशन थोड़ा कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई चीज़ों में, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गया, बनाना जरूरी है, बट विथ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि दैट व्हाई वी आर गोइंग टू डू दैट। जो ब्रिटिशर्स ने नहीं समझा, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको अगर वो कहें कि उनकी डेवलपमेंट के लिए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप रातों रात किसी को बोल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी कर दो, तो टाइम लगता है। तो वो ही गवर्नमेंट अभी कोशिश करती है, धीरे 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 उनकी रोड्स बने, नई नई चीजों से उनको इंट्रोड्यूस करे। अब मॉडर्न डे चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले अर्बनाइजेशन। भाई सब के सब गांव छोड़ रहे हैं, सब के सब शहरों में मूव कर रहे हैं, फॉर अ बेटर जॉब कह लो या चीजें कह लो, तो वो चीजें हैं, तो गांव छूटते जा रहे हैं, गांव छूटते जा रहे हैं, तो प्लांटेशन सब कुछ वो हो रहा है। एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, भाई सिटीज बढ़ती जा रही हैं। पहली बात तो सिटीज में जितनी जगह नहीं है उससे तो लोग हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। इंक्रीज कार्बन इमिशन, अब भाई कार्बन इमिशन बढ़ गया एकदम से। क्यों? क्योंकि अब भाई फैक्ट्री से भी निकल रहा है, ये चीजें हैं, तो और
उससे वो हो रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आप बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे बर्ड्स को तो आप वैसे भी नहीं देखते होंगे, आसपास नजर आते, क्यों आएंगे? क्योंकि भाई इतना क्लाइमेट चेंज हो चुका है, उनकी जगह जा चुके हैं, तो कहाँ से? अब हर जगह कबूतर ही कबूतर दिखते हैं, बिकॉज वो अडेप्ट हो गए हैं। ऑन गोइंग डिफ्रेशन क्राइसिस, देखो अब देखो क्या है, अब उसके लिए लीगल बैटल चल रही है। अब भाई बहुत सारे ग्रीन टर्मिनल आपने सुना होगा, और भी कई चीजें, कमिटीज बन रही हैं जो उसके अगेंस्ट खड़े हैं। लैंड डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब भाई ट्राइब्स में बहुत बार सुना होगा कि अभी जहाँ तक है, छत्तीसगढ़ में ही रिसेंट में एक फॉरेस्ट को पूरा काट रहे थे, तो उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ था। माइंस वगैरह, माइनिंग उन लोग वो लोग कर रहे थे वहाँ पे, बट वहाँ के लोग जो वहाँ रह रहे थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट कवर गवर्नमेंट वो कर रही थी। तो अभी आप लेटेस्ट मतलब न्यूज़ में सुनते रहते होंगे ये सब चीज़ें, कि सरकार या फिर वो लोग डेवलपमेंट के नाम पे चीज़ों को काट रहे हैं। अब ट्राइबल राइट्स जो है उसका हनन होता है, भले ही आपने बना दिया उनको, ऐसा वो कर दिया हो, बट उनकी चीजें आज भी लोग ले रहे हैं और अपने प्रॉफिट के लिए चीजें कर रहे हैं। तो हमें एट द लास्ट, मतलब ये दिस इज द सोशल मैसेज ऑल्सो, हमें चीजों को समझना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर ट्राइब्स, वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें खुद भी प्लांट्स लगाने हैं, काटना नहीं है अननेसेसरी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपमेंट हो रही हो तो चीजें कटे नहीं, बट कोशिश करनी चाहिए इसको मिनिमाइज करें, खुद भी चीजों को लगाएं। एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट ट्राइब्स, देयर वैल्यूज, देयर कल्चर। ये चीजें जब हम इसको समझेंगे तभी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसके नोट्स बनाइए, सेव इट फॉर योर एग्जाम, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए।